हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 के रिलेवेंट फैक्ट्स यानी विवादक तथ्य से रिलेटेड क्वेश्चन की। देखिए, जो विवादक तथ्य जो होता है वो होता क्या है भाई। जो प्रधान तथ्य होता है, प्रिंसिपल फैक्ट होता है, झगड़े की जड़ होती है, चार्ज जिस पर आरोप बनता है सीआरपीसी में, तनकी जिस पे इश्यू बनता है सीपीसी में, किसमें, सिविल प्रक्रिया संहिता में, और सीआरपीसी में क्या बनता है, चार्ज बनता है। जो विवादक तथ्य होता है, जैसे कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो विवाद का कारण क्रिएट करने वाला जो तथ्य होता है, फैक्ट होता है, उसका हम क्या कहते हैं, विवादक तथ्य है। ठीक है, वह तथ्य जिसे निस्तारित करना न्यायालय की बाध्यता होती है। भाई, न्यायालय की जो बाध्यता होती है, इस तथ्य को क्या करना, निस्तारित करना। जैसे ए की मृत्यु हुई, ठीक है, तो विवादक तथ्य में क्या क्या बनता है, क्या बी ने ए की मृत्यु की, क्या बी का ए को मारने का आशय था, क्या बी ने विकृत चेतना में मृत्यु की थी, क्या अचानक प्रकोपन में मृत्यु की थी। तो ये जो आधार होते हैं, तो उन पर क्या किया जाता है कि भाई सर्च किया जाता है उस बात को, कि भाई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि क्या हुआ होगा, जो मतलब उसकी डेथ हुई तो ये क्या कारण बना होगा। तो कोई व्यक्ति किसी मामले को उठाता है, इससे दूसरा इससे इनकार करता है, वह उस पर कोई अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता निर्भर करती है। ये आधार बनते हैं। भाई क्या क्या होता है, राइट होगा, लायबिलिटीज़ होगी, डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसकी, तो ये तीनों ही आधार उस पर निर्भर करते हैं। और तब वह विवादक तथ्य सामान्यतः प्रत्येक मुकदमे व वाद में अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है, अस्तित्व और उसके अनअस्तित्व पर निर्भर करते हैं। ऐसे तथ्य जो अकेले या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर बनते हैं, मतलब कि जो तथ्य होते हैं उनको भी जोड़कर एक अंतिम तथ्य पर हम पहुंचते हैं, रिलेवेंट पर, विवादक तथ्य पर, कि भाई क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या प्लानिंग हुई होगी, जो ये प्लान को अंजाम दिया गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का मर्डर करने के लिए, तो उस चीज़ को दर्शा देते हैं, वो विवादक तथ्य कहलाते हैं। इसकी परिभाषा के जरिए मैं आपको बता देती हूँ कि विवादक तथ्य होता क्या है। ऐसा कोई भी तथ्य अकेले से ही, स्वयं से ही मतलब, या अन्य तथ्यों के सत्संग में, मीन्स सबके तथ्यों के साथ मिलकर, दोनों ही टाइप से, किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जो किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया हो, ठीक है, जो किसी वाद का कारण बनता है, वाद को क्रिएट करने का जो मेन आधार बनता है, तो वो फैक्ट्स होते हैं, दो आधारों पर हो सकते हैं। कैसे, या तो वो स्वयं सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको देखकर समझा जा सकता है कि हाँ भाई ये उस सिचुएशन को क्रिएट करने का कारण बन रही है, स्वयं अकेले ही ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा फैक्ट होता है। और दूसरे वे में क्या, तथ्यों के साथ जुड़कर भी हो सकते हैं वो क्रिएट, ठीक है। तो एज रेट ऑफ डेनेड इन के अस्तित्व अनास्तित्व प्रकृति विस्तार की उत्पत्ति अवश्य संभव है। मतलब कि जो कोई अपराध होता है उसको क्रिएट करने का अवश्य ही कारण बनता है, क्या बनता है, विवादक तथ्य। जैसे क्या था, डायग्राम के जरिए बताया जा रहा है कि ए और बी है, ठीक है, तो ए ने बी की हत्या करी, मर्डर किया, तो सूट प्रोसेसिंग, ऐसा तथ्य विवादक तथ्य होगा। क्या, पहले फैक्ट हुआ, तथ्य बना, फिर आई विटनेस का मतलब जिसने अपनी आंखों से उस सीन को देखा हो, ठीक है, वो होते हुए, तो वो क्या बनेगा, रिलेवेंट फैक्ट, मतलब विवादक तथ्य। उस तथ्य का क्या बनेगा, कारण बनेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है, ऐसे तथ्य जो विवाद का कारण बनते हैं, झगड़े की जड़ बनते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मतलब कि अपराध को क्रिएट करने का प्रमुख आधार होते हैं। उनको देखकर ही अनुमान लगाया जाता है कि ये विवाद के उत्पन्न होने का कारण है, और आई विटनेस के जरिए भी उस पूरी सिचुएशन को देखा जाता है, जो विवादक तथ्य होते हैं, ठीक है, उनको ही हम क्या कहते हैं, विवादक तथ्य। विवाद का कारण उत्पन्न करने वाले जो तथ्य होते हैं उनको हम विवादक तथ्य कहते हैं। सीआरपीसी में क्या होता है, चार्ज के जरिए आरोप बनता है, और सीपीसी में तनकी होती है, इश्यू बनते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स।